सो हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टीम ब्लोइंग को समझा था कि स्टीम ब्लोइंग क्या होता है, कितने तरह के होते हैं स्टीम ब्लोइंग। ठीक है, कैसे इसका प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। इन सभी चीजों को हम लोग ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी लिंक है, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग स्टीम ब्लोइंग से है। ओके, यानी कि जब कभी भी बॉयलर का स्टीम ब्लोइंग किया जाता है तो उस समय क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो बॉयलर जो होता है वो पहली बार जो होता है वो अपने डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कई सारे जो है वो फेलियर हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आ सकता है उस समय। इसलिए उस समय बहुत सारे जो प्रिकॉशन जो है वो प्रॉपरली लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या एक्सीडेंट से बचा जा सके। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी सारी चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग स्टीम ब्लोइंग, तो जब कभी भी हम लोग बॉयलर का स्टीम ब्लोइंग करते हैं यानी कि एसबी प्रोसेस, उस समय जो सेफ्टी प्रिकॉशन किया जाता है उसको एक एक पॉइंट करके, ये जितने सारे पॉइंट है हमने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, इसी सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी सारे पॉइंट्स है, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं तो स्टीम ब्लोइंग के समय जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं उनसे जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई फेलियर हो या कोई इशू हो या कोई एक्सीडेंट हो। ओके, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा पिछले वीडियो में ही डायग्राम बनाया था कि ये बॉयलर हो गया, ठीक है, और ये आपका टरबाइन हो गया। तो यहाँ से बॉयलर से लेके आपका यहाँ जो टरबाइन का टीएसपी होता है उससे पहले एक लाइन निकाल के स्टीम ब्लोइंग जो है वो किया जाता है। यानी यहाँ से आपका स्टीम जो होता है वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी में स्टीम जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, ताकि जो भी गंदगी वगैरह जो है वो आपका पाइपलाइन से निकल जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए सेफ्टी पॉइंट्स, तो इसमें कुछ आपका जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं जो कि हर एक कामों में जो होता है वो अपनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम हो रहा है, चाहे एसपीओ हो या कोई भी अदर आपका काम हो, तो वहां पर यूज प्रॉपर पीपीस। ठीक है, एज पर आपका जो काम होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार आपका क्या पीपीस है। ठीक है, तो जनरल पीपीस तो लोग जैसे हर इंडस्ट्री में पहनते ही है। ओके, लेकिन काम के अनुसार आपका जो एक डिजाइन जो पीपी होना चाहिए वो आपका यूज होना चाहिए। ओके, जैसे स्टीम ब्लोइंग के साथ जो जनरल पीपीस होता है, और जो कोई भी जैसे फील्ड में आपके होते हैं जो वाल्व वगैरह ऑपरेट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो स्टीम जैकेट है वो यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एसबीओ एरिया बैरिकेटेड एंड अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट अलाउड। ठीक है, यानी कि जो भी आपका एसबीओ प्रोसेस हो रहा है वो एरिया पूरा हार्ड बैरिकेटेड होना चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन जो है वो इधर उधर आना जाना ना करे। ओके, और अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वहां अलाउ नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रिकॉशन बोर्ड शुड बी अवेलेबल। मान लीजिए कि ये जैसे स्टीम ब्लोइंग चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रिकॉशन बोर्ड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए कि हाँ इस एरिया में जो है वो स्टीम ब्लोइंग चल रहा है, ताकि कोई भी वहां से गुजरे तो उनको ये आइडिया हो सके कि इस जगह पे क्या काम चल रहा है और उस जगह पे वो अनवांटेड ना जाए। ओके, नेक्स्ट है फायर हाइड्रेंट एंड फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल। तो देखिए चूंकि हमारा बॉयलर जो होता है वो फायरिंग किया जाता है उसमें, ठीक है, उसका लाइट अप होता है, तो वहां पे फायर हाइड्रेंट जो होता है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि छोटी मोटी जो वहां पे आग लगने का जो चांसेस है उसको तुरंत बुझाया जा सके। और वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अब ये तो कुछ जनरल जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो हो गया। अब चूंकि हमारा ये स्टीम ब्लोइंग एक मेजर काम जो चल रहा है, तो इस स्पेशली इस काम से रिलेटेड क्या क्या होता है, अब देखिए ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ओके, जिसमें से पांचवा जो पॉइंट हो गया, ठीक है, इसी को ऐड कर दिए हैं। तो आपका एसबीओ टेम्पोररी पाइपलाइन इंस्टॉल इन सेफ प्लेस। अब देखिए ये जो ये ब्लू कलर का जो पाइपलाइन दिख रहा है ये टेम्पोररी पाइपलाइन होता है। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर जगह पे ना वेंटिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं भी वेंटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी पर्सन इसके कांटेक्ट में आ सकता है, तो इसलिए इसको प्रॉपर जगह से जो है वो वेंटिंग करना चाहिए। ओके, तो एक सेफ प्लेस पे इसका वेंटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल डॉक्यूमेंट रेडी लाइक एसओपी, पीएसएसआर, हीरा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस अपनाया जाता है तो उस कंडीशन में इसका एसओपी होना चाहिए, पीएसएसआर एक्टिविटी हो जाना चाहिए, हीरा इसका बन जाना चाहिए। हीरा भी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपका हो जाना चाहिए, ताकि जो भी इससे रिलेटेड हजार जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो सके। ओके, नेक्स्ट है बॉयलर रेडी टू फायर या लाइट अप। जो बॉयलर है हमारा रेडी टू फायर होना चाहिए या लाइट अप होना चाहिए, और इक्विपमेंट जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हो, पैरामीटर है, वो अवेलेबल होना चाहिए एज पर एसओपी। ओके, नेक्स्ट है चेक ऑल पाइपलाइन एंकर एंड सपोर्ट इंक्लूडिंग टेम्पोररी पाइपलाइन। अब इस बॉयलर में जितने भी सारे पाइपलाइंस लगे हुए हैं यहाँ तक,
टेम्पोररी पाइपलाइन को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, तो उसका सपोर्ट एंकर जो है वो चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी जो है वो लूज वगैरह तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, अपनी सही पोजीशन पे है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है इंश्योर पाइपलाइन आर इंस्पेक्टेड एंड हाइड्रो टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये पाइपलाइन जो लगा है, ठीक है, वो इंस्पेक्ट होना चाहिए कि वो सही लगा है कि नहीं, ठीक है, एज पर ड्राइंग है कि नहीं। ओके, साथ में ये हाइड्रो टेस्टेड भी होना चाहिए ताकि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। ओके, नेक्स्ट है आपका नो वर्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग एसवीओ। तो चूंकि हमारा बॉयलर जो होता है वो पहली बार डिजायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आता है, तो उस केस में कई सारे फेलियर हो सकते हैं। तो उस केस में आपका कोई भी पाइपलाइन के आसपास, ठीक है, ये पूरा आपका बॉयलर से लेके इस जगह तक आपका कोई भी काम जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई पर्सन वहां पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल। अब चूंकि आपका जब ये स्टीम ब्लोइंग होता है ना, तो हेवी साउंड आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा साउंड आता है, इतना साउंड आएगा कि पास में बैठे हुए जो लोग होंगे या खड़े होंगे वो आपस में बात तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल वगैरह में जो साउंड है वो जो है वो सही से जाता नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका हूटर अलार्म एंड विजुअल डिस्प्ले सिस्टम अवेलेबल। अब देखिए ये एसबीओ सिस्टम, एसबीओ जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है कमीशनिंग का, ठीक है। तो जब भी इसको स्टार्ट किया जाता है तो प्रोसेस किया जाता है, तो उस समय आपके पास हूटर अलार्म सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन यहाँ पर अवेलेबल हो तो हूटर बजाने से वो वहां से हट जाए और हम अपना स्टीम ब्लोइंग जो है वो स्टार्ट हो सके। बड़ी बड़ी प्लांटों में क्या होता है कि विजुअल डिस्प्ले लगा होता है, ठीक है, क्योंकि स्टीम ब्लोइंग के दौरान इतना साउंड जो है वो आप सही से टॉकिंग जो है वो कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए विजुअल डिस्प्ले भी लगा रहता है, ठीक है, रेड या ग्रीन का सिंबल लगा दिया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि अब स्टीम ब्लोइंग जो है वो चलने वाला है या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है हूटर अलार्म ब्लो बिफोर एसबीओ। तो जब कभी भी एसबीओ होता है तो उससे पहले आपका हूटर अलार्म जो है वो बजा दिया जाता है ताकि जो भी पर्सन हो या कोई ऐसा मेजर काम चल रहा है तो वो बंद हो जाए और लोग जो है वो अपने सेफ प्लेस पे चले जाए। ओके, नेक्स्ट है इंश्योर नो पर्सन बिसाइड स्टीम पाइपलाइन या ड्रेन्स फिजिकली। ठीक है, तो हूटर बजाने के साथ साथ ये भी फिजिकली आपको इंश्योर करना है कि स्टीम पाइपलाइन, जितने भी सारे स्टीम पाइपलाइन है, ठीक है, वहां पे कोई पर्सन तो अवेलेबल नहीं है, कोई काम तो नहीं चल रहा है, या कोई ड्रेन है, ठीक है, क्योंकि सब ड्रेन से भी स्टीम आते हैं, ठीक है, चार्ज करने टाइम। तो यहाँ से भी अगर मान लीजिए इसके भी कांटेक्ट में कोई पर्सन होगा तो उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए वहां पर भी कोई पर्सन जो है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके, और एट द लास्ट आपका यूज ईयर प्लग या ईयर मफ ड्यूरिंग स्टीम ब्लोइंग। ओके, तो जब ये प्रोसेस होता है तो चूंकि हैवी साउंड आता है, ठीक है, तो वो आपके कानों को भी इम्पैक्ट कर सकता है, तो इसलिए आपका मस्ट आपको ईयर प्लग या ईयर मफ जो है वो यूज करना चाहिए। ओके, तो यही हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन जब कभी भी स्टीम ब्लोइंग किया जाता है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, जैसे कि अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं कि ये स्टीम ब्लोइंग जो होता है वो क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पज है, ठीक है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।